आदाब दोस्तों, मैं आदिल सिद्दीकी। ये सच है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी को संवारने में देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो मजदूरों के श्रेणी में आते हैं, उनके परिश्रम पर आधारित है। हमारे देश में उच्च श्रेणी के तकनीकी प्रबंध विकसित देशों की अपेक्षा कमजोर होने के बावजूद भी प्रवासी मजदूर अपने स्किल के बल पर उच्च तकनीक को मात देने में महारत रखते हैं, जिसका पूरा फायदा हमारे छोटे उद्योगपति से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक उठाते हैं और उससे लाभान्वित भी होते हैं। हमारे देश के मजदूरों के हाथों में ऐसी सलाहियत मौजूद है कि उन्हें किसी भी स्थान पर इस्तेमाल के लिए रखा जाए तो वह उसमें भली भांति निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाने में जरा भी संकोच नहीं करते। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी के चलते जब उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, तब हमारे यही स्किल्ड मजदूर दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और हजारों किलोमीटर दूर पैदल अपने घर लौटने को विवश है। आखिर क्यों ये मजदूर पिटने के बावजूद भूखे प्यासे आंधी बरसात या चिलचिलाती धूप में अकेले या अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ जान को जोखिम में डालते हुए इतना कठिन और भयावह निर्णय लिया है? ऐसे हालात हम सबों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हमें सोचना यह होगा कि इन मजदूरों का बड़ा शहरों से रहने का कारण क्या था और फिर उसी स्थान से जल्द भाग जाने की इन्हें बेचैनी क्यों हो रही है। इसके पीछे सिर्फ एक ही ठोस जवाब निकल कर आता है, पेट की आग। और शायद इससे बढ़कर मुझे कुछ समझ नहीं आता, इन मजदूरों के साथ भूख की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? सिर्फ इसलिए कि जहां भी ये काम कर रहे थे उनके मालिकों द्वारा उन्हें पैसा देना बंद कर दिया गया, या फिर किसी अन्य माध्यमों द्वारा इन तक भोजन नहीं पहुंचाया जा सका। अगर जिस पैसे या भोजन के खातिर वह हजारों किलोमीटर दूर अपने घर से अलग रह रहे थे, तो जब वही नहीं तो फिर रास्ता बचता क्या है? भूखे मरने से तो बेहतर यही है कि वह अपने घर ही चले जाएं, चाहे माध्यम जितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर रास्ते में उनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है तो परिवार वालों को मुआवजा मिल जाएगा, और अगर भाग्य से वो घर तक पहुंच गए तो और बेहतर तरीके से गरीबी में जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। हम सबों को यह परिदृश्य मात्र एक समाचार की तरह लगता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम को देखा जाए तो जितनी भयावह स्थिति आज हमें मजदूरों की नजर आ रही है, शायद उतनी ही भयावह स्थिति उन छोटे बड़े फैक्ट्रियों की भी होने जा रही है, जिनके यहाँ ये मजदूर कम या ज्यादा संख्या में काम कर रहे थे और उन्हें बिजनेस टाइकून बना रहे थे। जबकि अगर सालों साल उस शहर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की संपत्ति का हम आकलन करना चाहें तो हाईवेज और रेल की पटरियों पर चलते मजदूरों के सर पर और कंधे पर उनके कई सालों के मेहनत और कमाई की जागीर को हम आसानी से देख सकते हैं। जिन मजदूरों को दिन भर में 250 से 300 जोड़े जूते चप्पल बनाने में महारत हासिल थे, उनके मासूम बच्चे तपती सड़क और कंक्रीटों पर बिना चप्पल जूते भूखे प्यासे डर और भय के साए में अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं, देखा जा सकता है। जो पहिया बनाने वाले लोग थे, जो ना जाने कितने पहिए दिन भर में फिट कर दिया करते थे, वो अपने लाचार जिस्म को सड़कों पर घसीटते नजर आ रहे हैं। ये जो हजारों की संख्या में अपना सफर पैदल तय कर रहे हैं,
ये हमारी नज़रों में गरीब लाचार से मजदूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि दरअसल ये किसी उद्योग के बेहतरीन स्किल्ड मजदूर हैं। ये लाचार से दिखने वाले श्रमिक किसी फैक्ट्री के रोबोट हैं, जिससे मनचाहा काम रात दिन तक ले लिया जा सकता था। लेकिन इनके सड़कों पर चलने का और इनके बेबसी का मात्र एक ही कारण यह है कि ये कोई निर्जीव मशीन नहीं है, बल्कि ये सांस लेने वाले मशीन है। इनका दोष बस इतना है कि इन्हें भूख और प्यास दोनों लगती है। काश ये मशीन होते तो शायद यह दिन इन्हें देखना न पड़ता, क्योंकि बड़े बड़े कारखानों में लॉकडाउन की स्थिति में मशीनों को भी तेल और ग्रीस देकर उन्हें क्रियाशील रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हें अगर मजदूरों की तरह छोड़ दिया जाए तो ये उन्हें भारी नुकसान देने की पूरी ताकत रखता है। ये पैदल चलते मजदूर अपने पैरों के बल अपने मंजिल की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इन प्रवासी मजदूरों को भी पता नहीं है कि इनके पैरों तले से कोई देश की जीडीपी को कुचलवा रहा है। इनके पैरों के छाले बहुत कीमती हैं। ये छाले वर्तमान में हमें मजदूरों के पैरों में दिख रहे हैं, लेकिन यही छाले आगामी दिनों में देश की अर्थव्यवस्था पर उभर आएंगे। अगर इनके मालिक इन मजदूरों के प्रति थोड़ी भी सहानुभूति दिखाई होती और मात्र इनके सर पर हाथ रख दिया होता, तो शायद ये सांस लेने वाले मशीन 2 वक्त की रोटी की जगह 1 वक्त की रोटी में ही अपना गुजारा कर लेते। लेकिन जो निकल पड़े उन्हें वापस अभी कौन बुला सकता है। इन मजदूरों का लक्ष्य को प्राप्त करने का साहस, काम करने का जज्बा, कठोर परिश्रम की क्षमता और उनके बेहतरीन स्किल की कला उन्हें उनके काम के समय में अगर नहीं समझा जा सका तो अब समझा जा सकता है, जब वह हवाई जहाज और ट्रेन के दौर में हजारों किलोमीटर पैदल चलने का न केवल जज्बा रखते हैं, बल्कि उसे पूरा कर देने का जिगर भी रखते हैं। ये रोबोट ही तो हैं, शायद रोबोट से भी बढ़कर, क्योंकि रोबोट को भी ईंधन की जरूरत होती है। क्या यह कठिनाई के साथ बिताए हुए सफर को कभी भुला पाएंगे? और अगर नहीं भुला पाएंगे तो फिर क्या वो इन शहरों में फिर से आना चाहेंगे? और अगर नहीं आना चाहेंगे तब क्या उद्योग धंधे फिर से उसी रफ्तार से चल पाएंगे? बहुत सारे प्रश्न उनके तेज रफ्तार कदमों के घर्षण से चिंगारी से निकल रही है, जिसे शायद हम समझना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद इन मजदूरों का फिर से नगरों में लौटने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, जो हमें खुशी दे सकता है। उनकी लाचारी, उनकी बेबसी और उनकी गरीबी। सोचिएगा ज़रूर। मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।